मैं हूं सुनील सर और आज आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल संडे और आज मैं चैप्टर में पढ़ाऊंगा कंप्यूटर। सर वेलकम इन डिफेंस ऑनलाइन सेंटर, गणवा रोड, निराला नगर, बलिया। तो हम सर आज आपको दिखाना चाहेंगे कि कंप्यूटर से कौन कौन से स्टार प्रश्न बनते हैं। तो सर एक स्टार बनने के लिए एक स्टार को पहचानना पड़ेगा। आइए हम पहचान कराते हैं, देखेंगे कंप्यूटर चैप्टर के साथ। कंप्यूटर यहां पर देख लेंगे, चैप्टर का नाम होगा कंप्यूटर। स्टार बनने के लिए स्टार को पहचानना पड़ेगा। स्टार को पहचानना पड़ेगा। यहां पर हमने दिखा दिया सर कंप्यूटर चैप्टर का हम स्टार प्रश्न आज आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। पहले ये है कि कंप्यूटर का पिता किसको कहते हैं। तो नाम है, राइट आंसर, चार्ल्स बेबेज। यहाँ पर मिलेगा कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो इसको याद करने के लिए एक मेरे पास ट्रिक है, इस ट्रिक का उपयोग आप कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रिक का नाम है कांच। क का मतलब कंप्यूटर होगा, च का अर्थ हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। दिखा सकते हैं, क से कंप्यूटर, च से चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। दूसरा मेरा प्रश्न बनता है सर, ये भी आपको जानना पड़ेगा कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। किसी व्यक्ति के पास आंसर है तो जल्दी बता सकता है। राइट आंसर इसका है संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है सर, ये देखेंगे कंप्यूटर का पिता किसको कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते हैं। तो राइट आंसर है सीपीयू को। यहाँ पर मिलेगा कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहते हैं। ये पूछ दिया जाए सर अगले मेरे प्रश्न में, जो थोड़ा ध्यान देंगे, सीपीयू का पूरा नाम क्या है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। देख सकते हैं सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है।
पूछ देगा कंप्यूटर में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, तो राइट आंसर 12 होती है। कंप्यूटर में फंक्शन कीज की संख्या 12 होती है। कंप्यूटर में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। अगला क्वेश्चन, तो अभी पहले आप इतना राइट कर लीजिए, इसके आगे फिर अभी बताते हैं, पहले राइट कर लेंगे। हमने बताया कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, ट्रिक बता दिया कांच, क से कंप्यूटर, च से चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहते हैं। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। कंप्यूटर में फंक्शन की संख्या 12 होती है। सर ये प्रश्न आ चुका है, आप देख लीजिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये भी प्रश्न आ चुका है कि कंप्यूटर का पिता किसको कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को। इस प्रश्न को बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा, कंपटीशन के एग्जाम में आता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, इसको जानिए। पूछ दिया जाए सर कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे नापते हैं। यहाँ पर मिलेगा कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई बिट्स से मापते हैं। अगला मेरा मिल जाएगा सर, कंप्यूटर में अशुद्धियों को क्या कहते हैं। राइट आंसर है बग। कंप्यूटर में अशुद्धियों को बग कहते हैं। कह देगा कंप्यूटर को चालू करने की क्रिया को क्या कहते हैं या प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यहाँ पर मिलेगा कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को बूट ऑन कहते हैं या अप कहते हैं। बूट अप कहते हैं। अगला मिलेगा कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया को शट डाउन या टर्न ऑफ कहते हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं, कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया को शट डाउन या टर्न ऑफ कहते हैं। अब यहाँ पर जानिए कि अगर पूछ देगा कि 1 बाइट बराबर कितना बिट्स होता है,
तो इसका राइट आंसर है 8 बिट्स होता है। अगला प्रश्न पूछ दिया सर, 1 किलो बाइट बराबर कितना बाइट होता है? तो 1024 बाइट होता है। हमने लिख दिया है 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट होता है। अगर यही कह दिया 1 मेगाबाइट बराबर कितना किलो बाइट होता है? तो 1024 किलो बाइट होता है। अगला अगर पूछ दिया जाए 1 जीबी बराबर कितना मेगाबाइट होता है? तो इसका भी आंसर 1024 मेगाबाइट होता है। हमने आपको दिखाया, ध्यान से सुनिए, इतनी बात इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई बिट्स से मापते हैं। कंप्यूटर में अशुद्धियों को बग कहते हैं। कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को बूट अप कहते हैं। कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया को शट डाउन या टर्न ऑफ कहते हैं। 1 बाइट बराबर 8 बिट्स, 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलो बाइट, 1 जीबी बराबर या गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट। वेरी सून कंप्लीटेड। अब हम आशा करेंगे कि आप बिल्कुल इसको राइट कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे। आप बिल्कुल समझते रहिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन समझेंगे, कंप्यूटर से ही संबंधित हैं। इसमें आप जानिए, समझिए, जानकारी लीजिए भी और दीजिए भी। पहला क्वेश्चन बनता है, कंप्यूटर का आईसी चिप्स किसका बना होता है? तो राइट आंसर है सिलिकॉन का बना होता है। सिलिकॉन का बना होता। कंप्यूटर का आईसी चिप्स किसका बना होता है? तो सिलिकॉन का बना होता है सर। इसलिए आप ध्यान देंगे, सिलिकॉन पर क्वेश्चन और भी पूछता है कि एक अर्धचालक का नाम बताइए, तो सिलिकॉन, और 2 अर्धचालक जर्मेनियम और सिलिकॉन। इसलिए इसको ध्यान देंगे, 2 अर्धचालक, नंबर 1 जर्मेनियम और नंबर 2 सिलिकॉन होता है। अगला मेरे प्रश्न आपके सामने पहुंच रहा है, भारत का पहला कंप्यूटर का नाम बताइए। तो नाम है राइट सिद्धार्थ। भारत का पहला कंप्यूटर, भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ है। भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ है।
अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? सुपर कंप्यूटर का नाम परम पदम है। परम पदम। देख सकते हैं भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम परम पदम है। अगला मेरा क्वेश्चन बनता है सर, इसको भी ध्यान से समझिए। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ विकसित की गई है? तो कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ विकसित की गई है। 5 पीढ़ियाँ विकसित की गई है। अब इसमें आगे भी विकसित किया जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखेंगे, अगला है, सबसे तेज गति से कार्य करने वाला कंप्यूटर नहीं बल्कि प्रिंटर का नाम लेजर प्रिंटर है। आप देख सकते हैं सर, यहाँ पर हमने आपको बताया है कि कंप्यूटर का आईसी चिप्स सिलिकॉन का बना होता है। 2 अर्धचालक जर्मेनियम और सिलिकॉन है। भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ है। नाम याद रखेंगे, यहाँ पर लिखा गया है कि भारत का पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम परम पदम है। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ विकसित की गई है। सबसे तेज गति से कार्य करने वाला प्रिंटर का नाम लेजर प्रिंटर है। आप बिल्कुल जल्द से जल्द इसको राइट करिए। अब आप बिल्कुल राइट कर लीजिए और समझते रहिए। अब आगे हम आपको ले चलते हैं सर। एकदम बिल्कुल समझिए और अच्छे से लिखिए। पढ़ाई आपको एकदम बिल्कुल समझ में आना चाहिए। नंबर नेक्स्ट में हम जानेंगे सर। सबसे पहले अगला है, आपको बताना है कि रैम का पूरा नाम बताइए। RAM, रैम का पूरा नाम क्या है? ये सब कंप्यूटर के अंदर आता है। तो रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रोम का पूरा नाम बताइए। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। रीड ओनली मेमोरी है।
अगला है डॉस का पूरा नाम बताइए। पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर मिल जाएगा डॉस का पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला है नंबर नेक्स्ट में आइए, IBM का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। अगला है WWW का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है। देख सकते हैं यहाँ पर हमने लिख दिया है WWW का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है। IBM एक प्रकार का कंप्यूटर बनाने की कंपनी है। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। ये चीज़ हमने दिखा दिया है। नंबर नेक्स्ट में आइए, कहेगा कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का नाम बताइए। कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का नाम कीबोर्ड, कामा माउस, कामा स्कैनर है। कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है। कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस का नाम प्रिंटर है। यहाँ पर देख सकते हैं सर, रैम का पूरा नाम जो कंप्यूटर के अंदर होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ये एक प्रकार की मेमोरी होता है। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। डॉस का पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। IBM एक प्रकार की कंपनी है। इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। अगला है WWW का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है। कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का नाम कीबोर्ड, माउस, स्कैनर है। कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस का नाम प्रिंटर है। जल्द से जल्द राइट करिए। बल्कि मशीन को आप इस तरह से राइट कर लीजिए तो आपके लिए बेहतर है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन।
आइए अब हम इसके आगे चलेंगे सर, ध्यान दीजिएगा। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा बन रहा है ये आप ध्यान देंगे। कंप्यूटर में अगला कहेगा कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, तो कंप्यूटर बाइनरी भाषा को समझता है। कंप्यूटर बाइनरी भाषा को समझता है। नंबर नेक्स्ट कहेगा बाइनरी संख्या किससे किससे मिलकर बनी होती है। यहाँ पर मिल जाएगा बाइनरी संख्या 0 और 1 से मिलकर बनी होती है। बाइनरी संख्या 0 और 1 से मिलकर बनी होती है। अब देखिए एक और जानदार प्रश्न जो एसएससी में भी आया है, रेलवे में भी आया है, बैंकिंग में भी आया है। कहता है मतलब सब छोटे मोटे सभी एग्जाम में इसको पूछा गया है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। अब यहाँ पर एक थोड़ा बात ध्यान में रखिए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अब हम एक और भी प्रश्न आपसे कंप्यूटर में ही पूछते हैं कि अगर कह दिया जाए कि किसी भी डाटा को सेव करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं डाटा को सेव करने के लिए CTRL प्लस S का प्रयोग होता है। CTRL प्लस S का प्रयोग होता है। डाटा को सेव करने के लिए किसका प्रयोग होता है, CTRL प्लस S का प्रयोग होता है। अगला नंबर नेक्स्ट ध्यान से समझेंगे। अब कहेगा सर कि सर्वप्रथम कंप्यूटर रिजर्वेशन प्रणाली भारत में कहाँ प्रारंभ की गई थी, तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। भारत सर कंप्यूटर में हमने आपको जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए वो सारा चीज़ हमने आपको बता दिया है। आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और इसके साथ ही एक मैं छोटा मोटा एक गाना भी बनाया हूँ 2-3 लाइन का, इसको भी आप बिल्कुल सुन सकते हैं। सर पहले ज़माना था कुछ समय लॉकडाउन से पहले कि लोग मास्टर भी अगर थे तो सोच रहे थे कितना पैसा मिल जाता, मतलब पैसा दीजिए पैसा दीजिए। घर के भी लोग दूसरे ही चीज़ कह रहे थे, लेकिन आज के लोग क्या कह रहे हैं, जैसे आज टीचर हैं तो टीचर आज क्या कह रहे हैं, आज पैसे की बात ही नहीं है, लेकिन टीचर कहते हैं ये हम बताना चाहते हैं कि न सोना न चानी न एराइब चाही, बबुआ हमरा के एगो सब्सक्राइब चाही, बबुआ एगो हमरा के सब्सक्राइब चाही। तो आप जरूर से जरूर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। फिर आपकी और हमारी मुलाकात नेक्स्ट एपिसोड में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।